गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। 18 साल के इंतजार के बाद आई थी पहली ट्रॉफी, और कुछ ही टीम, कुछ ही कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने लगातार ट्रॉफी जीती, और आरसीबी और रजत पाटीदार उनमें से एक हैं। दूसरी लगातार ट्रॉफी मिलती हुई आरसीबी को, और क्या फिनोमिनल टूर्नामेंट रहा। आई थिंक मैं अगर बोलूंगा तो कोई टीम अगर सबसे ज्यादा डिजर्व करती थी इस आईपीएल को जितना, वो आरसीबी थी। पिछले साल उन्होंने अपने जो भी नेगेटिविटी, जो भी क्लेश था, जो भी उनका जिंक्स था, उसको तोड़ते हुए पहला सीजन जीता। उसके बाद डिफेंड करना एक और प्रेशर की बात रहती है, बट विराट कोहली ने कहा कि भाई मुझे कोई प्रेशर नहीं था। पिछला साल मुझे प्रेशर था, इस सीजन मुझे कोई प्रेशर नहीं था। इस बार उन्होंने एंजॉय किया पूरा, और आई थिंक फाइनल हम लोग मैच देख भी रहे थे, विराट कोहली पूरा मूड में थे, कुछ उनको कोई प्रेशर नहीं लग रहा, बिल्कुल हंसते खेलते आराम से उसको चेस किया, 75 रन नॉट आउट बनाए। आई थिंक फिनोमिनल दूसरी टाइटल आरसीबी के लिए, और एक डिजर्विंग टीम। आई थिंक अगर कोई टीम सबसे ज्यादा इस साल ट्रॉफी की जीतने की हकदार थी तो वो आरसीबी थी। चाहे वो बैट हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो फील्डिंग हो, हर तरह से उन्होंने एक्सेल किया, और उसका नतीजा आपके सामने है। आरसीबी ने दूसरी बार लगातार ट्रॉफी उठाई है। मतलब अगर इसके मैच से एक सवाल पूछें, अगर आरसीबी नहीं जीतती तो आप वो 9 टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा डिजर्विंग थी आफ्टर आरसीबी की जीतने वाली होती तो? अगर आप टॉप 4 में बात करें, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमने उसमें बोला था एक्सक्लूडिंग मुंबई इंडियंस, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा अगर कोई और टीम अगर थोड़ी स्टेबल दिख रही थी वो पंजाब किंग्स थी, जो हमने बात भी की थी ऑक्शन के बाद, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनकी टीम अच्छी थी। इस साल भी उन्होंने स्टार्ट भी बहुत खतरनाक दिया था, बिल्कुल जब 7 में से 6 मैचेस जीते थे और एक टाई हुआ था, अनडिफिटेड टीम चल रही थी। बट वही हमने अक्सर देखा है कि टीम में जैसे ही एक वोइड आता है, एक कमी दिखती है, तो उसके बाद टीम गिरनी स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने डीसी के साथ भी देखा था लास्ट ईयर। तो बिल्कुल वही देखने को मिला। तो अगर आप बोले कि आरसीबी के अलावा कोई दूसरी टीम थी तो पंजाब किंग्स थी, बट ठीक है, कोई कमी रही तो उनमें वो थोड़ा और वर्क करेंगे, थोड़ा और बेटर तरीके से, थोड़ी को स्ट्रेंथन करके वापसी करेंगे। बट बिल्कुल अगर आरसीबी की बात करें तो आई थिंक शायद ही कोई एक दो मैच होंगे जिसमें हमने बोला होगा कि आरसीबी का पकड़ा भारी नहीं है। एकदम क्योंकि आपको याद हो जब ऑक्शन खत्म हुआ था, उससे पहले भी हमने बोला था, ऑक्शन से पहले भी, कि आरसीबी की टीम ऐसे कि अभी आईपीएल खेलने उतर सकती है। और बिल्कुल जब ऑक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद हमने बोला था टीम और बेहतर दिख रही है, हमारी सोच से भी अच्छा आईपीएल गया। जहां उन्होंने वेंकी अय्यर, हमने नाम लिया था स्पष्ट कि उनका एडिशन बहुत अच्छा हुआ 7 करोड़ में, मुझे अभी तक याद है 7 करोड़ में उनको लिया था, बहुत अच्छी बात थी। कमाल का सीजन रहा रसिक सलामदार का भी, एक अच्छे अनकैप्ड, आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बन गए अनकैप्ड प्लेयर जो इस साल जिन्होंने इतने विकेट लिए हैं। कमाल की परफॉर्मेंस थी, कमाल की परफॉर्मेंस स्विंग किंग भुवी की तरफ से। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत सारे कैमियोज अलग अलग प्लेयर्स ने यहाँ पर खेले हैं, और आई थिंक 8 अलग अलग डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैचेस अवार्ड मिले हैं टीम के प्लेयर्स को, बिल्कुल जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिसकी हम बात भी करते हैं कि ये टीम गेम है। अगर आपके सभी प्लेयर्स फॉर्म में रहते हैं तभी वो टीम नंबर 1 कंटेंडर होती है जीत के। तो जीतती चाहे कोई भी, बट जो जो चीजें टीम को नंबर 1 बनाती है वो सभी चीजें इंक्लाइन हो रही थी, इसलिए इतनी बिल्कुल स्मूथली फाइनल जीते भी। बिल्कुल आई थिंक आरसीबी ने बहुत ही अच्छा खेला। बाकी मैं अगर बोलूंगा, ये आईपीएल वैभव सूर्यवंशी के नाम से जाने जाएगा। वैभव सूर्यवंशी द स्टार इन मेकिंग। पिछले साल जो आईपीएल 2025 में उनका जब वो आए थे तो आखिरी के 2 या 3 मैचेस बचे थे, उसी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं आ चुका हूं, आई हैव अराइव्ड टू दिस प्लेटफॉर्म। और इस साल दूसरा ही साल उसका, आई थिंक अगर पिछले साल के मैचेस मिला दिया है तो टोटल कितना, इस बार के 14-15 मैचेस, और पिछले तो 17 मैचेस खेलने के बाद इस पोजीशन में आता है वो बंदा, 15-16 साल का लड़का। ऑरेंज कैप लेके जाता है, उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर लेके जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल लेके जाता है, सबसे ज्यादा छक्के उसने मारे हैं। तो आई थिंक बेहतरीन अचीवमेंट, और इस आईपीएल को वैभव सूर्यवंशी के नाम से जाना चाहता है। और मैं थोड़ा सा दुखी हुआ था जब वो दूसरे मैच में, जब वो आई थिंक क्वालिफाई 2 में अगेंस्ट जीटी, उनकी वो सेंचुरी से मिस हुए थे, क्योंकि उस समय गुजरात पूरा प्लान के साथ आई थी, बाउंसर बॉडी लाइन पे बाउंसर की। और बट वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने प्रूव किया कि मेरे पास केवल हम एक ही शॉट नहीं खेलना था, वो ऊपर कट भी मार रहे थे, पुल भी कर रहे थे, हर तरह के शॉट। तो वो एक मैच्योरिटी लेवल शो करता है वैभव का, जल्दी विकेट गिरने के बाद उस जगह को, एक एंड को पकड़ के रखा। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई थिंक वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। और मैं अगर बात भी कर लूं वैभव सूर्यवंशी को क्या क्या मिला है, तो आई थिंक ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला है। उसके बाद सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड कर दिया इस आईपीएल सीजन में, तो सबसे ज्यादा छक्के लगाए ही लगाए उन्होंने। साथ ही साथ क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं बोलूंगा इन्होंने 72 6 मारे हैं, और इसके जो दूसरे नंबर पे है उन्होंने पता कितने छक्के मारे हैं? 42। बताइए। 30 छक्कों का डिफरेंस है, 30 छक्कों का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है, मतलब वो 30 छक्के, क्या पता एक सीजन वो बैट्समैन, कोई बैट्समैन नहीं मार सकता, इतना डिफरेंस बिल्कुल बना के गए। उसके बाद तीसरा अवार्ड उनको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो कि आप मैं पूरा टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं, वो मिला है। उसके बाद फिर उनको चौथा अवार्ड मिला है इमर्जिंग प्लेयर का, वो अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी लेके गए। तो आई थिंक एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रहा है वैभव सूर्यवंशी का, और आई होप कि इसको कंटिन्यू करें। इंडिया ए के लिए अभी खेलेंगे, उधर तो एक्शन में आएंगे, इंडिया ए श्रीलंका, इंडिया ए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान के साथ जो ट्राई सीरीज है उसमें वो देखेंगे। तो आई थिंक आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ पर दूसरा नंबर जो खिलाड़ी है जिन्होंने इतिहास रच दिया है वो है रजत पाटीदार। पहले ये कमाल महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, उसके बाद रोहित शर्मा ने किया था, तीसरी बार अब ये जो प्लेयर बने हैं वो रजत पाटीदार है।
मतलब सोचने में भी अगर इतिहास में नाम लिया जाएगा कि 2 लगातार ट्रॉफी किस कप्तान ने जीती है, तो आई थिंक रजत पाटीदार वो युवा कप्तान बनेंगे। इतने बड़े अचीवमेंट जो और किसी ने इनका नाम इंडिया भी के लिए सोचा नहीं होगा, आपसे आपके 2 साल पहले जाओ, किसी ने नाम भी नहीं सोचा होगा कि रजत बिल्कुल पाटीदार इस मुकाम पे पहुंचेंगे। सब धोनी को बोलेंगे, रोहित को बोलेंगे, कोहली को बोलेंगे, श्रेयस अय्यर को बोलेंगे, इवन हार्दिक पांड्या को भी नाम आ सकता है, पर रजत पाटीदार किसी ने सोचा नहीं होगा, उस बंदे ने करके दिखाया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए ट्रॉफीज जीती है, उनके लिए वर्ल्ड कप जीते हैं, बट ऐसा एक आउट ऑफ द प्लेयर आके 2 लगातार आईपीएल सीजन आपके लिए जिताए और आरसीबी का वो जिंक्स दूर करे जिसके लिए बिल्कुल आरसीबी अभी तक स्ट्रगल कर रही थी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर को देखने को मिल रही थी कप्तानी के रूप में, आई थिंक यहाँ पर एक और कंटेंडर यहाँ पर टक्कर बिल्कुल देते हुए एकदम रजत एकदम यही बोलने वाला पाटीदार। था अब एकदम। देखना रहेगा कि T20, आई थिंक ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि T20 के इतने इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे कप्तान हो चाहे वाइस कप्तान बने, बट आई थिंक इंडिया की T20 टीम, क्योंकि हम देख रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा T20 से बाहर हैं, तो आई थिंक ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम का कोर बनना बहुत जरूरी है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। तो आई बिल्कुल थिंक इस आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक काफी कुछ दिया है। और अगर आप धीरे धीरे बढ़ लें बाकी अवार्ड भी किसको क्या मिला है, तो आई थिंक सभी को पता है आरसीबी मैच जीती है, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला उनकी पारी के लिए। बट ऑरेंज कैप की बात कर ली उन्होंने, अभी बात करेंगे पर्पल कैप। खगीसो रबाडा को मिला है पर्पल कैप, 29 विकेट्स लिए उन्होंने, और उनसे जस्ट 1 विकेट पीछे थे भुवनेश्वर कुमार, 28 विकेट उनके थे, बट खगीसो रबाडा पर्पल कैप लेके जाते हैं। उसके बाद फिर एक मैच एक्स्ट्रा भी खेले जीटी, तो हाँ आई बिल्कुल थिंक हाँ भुवी को एग्जैक्टली। कोई बट आई दिक्कत थिंक नहीं मुझे होगी। इस पे एक मतलब आई थिंक कहना नहीं चाहिए, बट मे भी ऐसा हो, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ये जो ऑरेंज कैप पर्पल कैप होता है ना, उनको आप लीग स्टेज तक ही रखें, लीग नंबर स्टेज में, क्योंकि सबको इक्वल नंबर ऑफ मैच मिले। प्ले ऑफ को आई डोंट थिंक ऑरेंज कैप या पर्पल कैप की लिस्ट में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, हाँ प्लेयर को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। टीम तो अलग परफॉर्म चले, बट क्योंकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप एक इंडिविजुअल है, तो आई थिंक उसको लीग स्टेज तक करना चाहिए। बाकी लेट्स नॉट देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी अगर सबसे ज्यादा चौके साई सुदर्शन ने मारे हैं, 75 फोर साई सुदर्शन उनको मिला है। और फिर उसके बाद बात की फेयर प्ले अवार्ड किंग्स 11 पंजाब, और सबसे ज्यादा डॉट बॉल सिराज ने, मोहम्मद सिराज, सरप्राइजिंगली आई थिंक अब से इस आईपीएल पहले कोई बोलेगा सिराज को मोस्ट सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का अवार्ड मिलेगा, तो आई थिंक कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो विकेटें लेते हैं बट काफी मतलब उतना इकोनॉमिकल नहीं होते, रन देते हैं, बट इस बार उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। और एक बात और मैं नाम बोलना चाहूंगा, एक नाम और मैं बोलना चाहूंगा, इस सीजन केकेआर भले ही 7वें नंबर पे फिनिश की है, बट सबसे अच्छी फील्डिंग, सबसे अच्छी कैच एफिशिएंसी केकेआर की है। साथ ही साथ मनीष पांडे केकेआर के सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, सबसे ज्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा एज उनका हो चुका है, बट फिर भी उनकी फिटनेस लेवल की सीजन का बेस्ट कैच अवार्ड गया है मनीष पांडे को। तो मतलब हाँ, वही मैं कहना चाहूंगा कि काफी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहा इस आईपीएल में। कुछ मैचेस एंड के कुछ मैचेस इतने अच्छे में, मतलब किसी ने सोचा नहीं था जिस तरह से ये टूर्नामेंट चला था कि हम लोगों को अपना प्लेऑफ का लास्ट मेंबर, 4th पोजीशन मेंबर अपने आखिरी दिन में मिलेगा, तो वो एक अच्छी अचीवमेंट रही इस आईपीएल की, काफी अच्छा रहा। बाकी होपफुली अगले साल इससे भी एक हाई लेवल टूर्नामेंट हम लोग को देखने को मिले। बाकी आप लोग बने रहिए गेम एंड गैप चैनल के साथ। आपको हम लोग अब मिलेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के पहले टेस्ट मैच के प्रीव्यू के बारे में, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे दोनों ही टीमों का, टोटल क्या स्ट्रेंथ रहने वाली, क्या वीकनेस रहने वाली, क्या प्रोबेबल 11 रहेगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए गेम एंड गैप चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।